हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा प्रतिशत का भाग नंबर 2, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है ना। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। ए बी से 50% अधिक है, सी ए का 2/3 है, और जो डी है वो सी से 60% अधिक है। अब यदि ए बी सी और डी में से प्रत्येक को 10% बढ़ाया जाता है तो बढ़ोतरी के बाद डी बी का कितना परसेंट है यह ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि बी बराबर कितना है 100 है, तो ए बी से 50% अधिक है तो ए हो जाएगा 150। सी क्या है, ए का 2/3 है तो सी हो जाएगा 2/3 गुणा ए। 3 से 150 50 पर गया, 50 गुणा 2 यानी कि 100। अब डी सी से 60% अधिक है तो डी सी 100 है तो डी 60% अधिक 160 हो जाएगा। यदि हम सभी मानों को 10% से बढ़ा दे, सापेक्ष प्रतिशत मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवश्यक प्रतिशत आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि डी बी का बी 100 है और डी 160, 160 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, यानी कि 160% आप लोगों का निकल कर आएगा। और आप यहां से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। अरुण की वार्षिक आय 6.24 लाख है। वह अपनी मासिक आय का 38 6/13% भोजन और किराए पर खर्च करता है। शेष का 12.2% जिम पर और शेष का 14.2% कपड़ों पर और शेष का 75% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। यदि वे सभी खर्चों के बाद बची राशि को नगद के रूप में अपने पास रखता है तो 1 साल के बाद अरुण के पास कितना नकद होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन के भी 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन को समझते हैं। अरुण की मासिक आय कितनी है, वार्षिक है 6.24 लाख, तो मासिक होगी 6.24 लाख को 12 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 6,24,000 को 12 से भाग करूंगा तो 52,000 रुपए निकल कर आएगी। भोजन और किराए पर खर्च कितना है ना, भोजन और किराए पर 38.6/3% खर्च करता है। तो इसको सॉल्व कर लूंगा। 38 गुणा 13 प्लस 6 डिवाइड बाई 13, यानी कि ये 52,000 रुपए का 38.6/13 होता है 500/13%, 500/13 और परसेंटेज हटाऊंगा 1/100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 13 चौका 52, 4,000 पर ये आ गया। 4,000 गुणा 5, यानी कि भोजन और किराए पर 20,000 खर्च करा है ना। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेष का 12.5% जिम पर, तो जिम पे खर्च कितना करेगा, टोटल 52,000 थी उसमें से 20,000 खर्च होगी तो जो बची उसका 12.5% यानी कि 12.5/100 जिम पे खर्च करता है। 52,000 में से 20,000 गई, 32,000 का 12.5% जिम पे जब खर्च कर रहा है तो 4,000 रुपए का ही खर्च हो रहा है। फिर कह रहा है कि शेष का 14.2/7% कपड़ों पर, है ना। तो यानी कि अब बची कितनी, 32,000 रुपए बची थी, जिसमें से 4,000 जिम का खर्च घटा देंगे, उसका 14.2/7% होता है 1/7, यानी कि 32 में 4,000 गया, 28,000 का 1/7, यानी कि 4,000 रुपए कपड़े पर। म्यूचुअल फंड में कितना निवेश करता है, अब जो बचा है उसका कितना बोल रहा है म्यूचुअल फंड में 75%। अब 28,000 में से 4,000 माइनस करूंगा, 75% 3/4 होता है, यानी कि 24,000 का 3/4, 24,000 का 3/4 होता है। 4 से जाएगा 6,000 पर, 6,000 गुणा 3 18,000 रुपए। तो 1 वर्ष के बाद नगद कितना बचता है, 24,000 में से 18,000 माइनस करूंगा और 1 साल की बात कर रहे हैं तो गुणा 12, यानी कि 6,000 गुणा 12, यानी कि 1 साल के बाद उसके पास 72,000 रुपए बच रहे हैं, है ना। 6,24,000 रुपए कमा रहा था और 1 साल के अंत में 72,000 रुपए बचाता है।
तो इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्री शाह की मासिक आय 54,550 रुपए है। एक पूरे वर्ष में वह अपने वार्षिक वेतन का 32% किराने पर, 12% उपकरण मरम्मत पर, 10% नौकर पर खर्च करता है और शेष राशि का आधा हिस्सा सावधि जमा में निवेश किया जाता है। उसके द्वारा सावधि जमा में निवेश की गई राशि क्या है, आप लोगों को बताना है। विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5 और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन को देखिएगा। देखिएगा वार्षिक व्यय क्या हो जाएगी, एक महीने की आय है 54,550, तो 12 महीने कितनी हो जाएगी, गुणा 12 यानी कि 6,54,600 रुपए। किराने, मरम्मत और नौकर पर वार्षिक खर्च कितना है, 32% प्लस 12% प्लस 10% का कितने का, 6,54,600 का। तो 32, 12 और 10 टोटल है 54% का 6,54,600 रुपए। ठीक है ना। तो वार्षिक आएगा शेष भाग कितना बचेगा, तो 100% में से 54% को माइनस करेंगे यानी कि 46% का 6,54,600 रुपए। अब इस शेष राशि का आधा हिस्सा सावधि जमा में निवेश किया जाता है, इसलिए सावधि जमा में वार्षिक निवेश हो जाएगा 23% का 6,54,600 यानी कि 1,50,558 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाव्य अपने मासिक वेतन का भाव्य ये है भाव्य भाव्य अपने मासिक वेतन का 25% किराए पर, बचे हुए का 20% भोजन पर और बचे हुए का 16 सही 2/3% कपड़ों पर, बचे हुए का 50% म्यूचुअल फंड पर खर्च करता है। उसने अपने वेतन का 10% अपने दोस्त को दिया। यदि भाव्य का मासिक वेतन 20,000 है तो उसकी बचत याद कीजिएगा। देखो यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं तो यानी कि नाम यहाँ पे भाग्य ही लेकर चलेंगे, है ना। विकल्प दे रखे 5 और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। कुल वेतन कितना है, 20,000 रुपए। किराए पे कितना खर्च करता है, 25%। 20,000 का 25% यानी कि 1/4 5,000 रुपए। भोजन पर जो बचा है उसका 20%। 20,000 में से 5,000 गया, 15,000 बचा। 15,000 का 20% 20/100, तो खर्च कितना हो गया आप लोगों का, 3,000 रुपए भोजन पर। आप कितना बचा, 15,000 में से 3,000 गया, 12,000 बचा। तो इसका कितना खर्च करता है, 50 सही 2/3। तो 12,000 का 50 सही 2/3, 50/3%, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर कितना आ जाएगा, यानी कि 2,000 रुपए। अब म्यूचुअल फंड पे कितना करेगा, कह रहे हैं जो बच रहा है उसका 50%। 12,000 में से 2,000 गया, 10,000 बचा। 10,000 का 50% यानी कि 5,000 रुपए। और अपने मित्र को कितना दे रहा है, 10, है ना, अपने वेतन का, यानी कि 20,000 का 10% 2,000 रुपए। तो बचत कितनी हुई, 5,000 में से 2,000 गया, 3,000 रुपए की यहाँ पे बचत हुई। तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध और पानी के मिश्रण में 80% दूध है। मिश्रण से x लीटर निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। x का मान ज्ञात करें यदि मिश्रण में दूध की अंतिम सांद्रता 50% है और मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 80 लीटर है। यहाँ पे 5 विकल्प आपको दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार 80% का मतलब 4/5 गुणा 80, ठीक है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 80 लीटर थी, ये टोटल क्वांटिटी है। माइनस कितना निकाला जाता है, x लीटर, तो 4/5 इंटू एक्स इक्वल टू 1/5 इंटू 80 माइनस 1/5 इंटू एक्स और x लीटर ऐड कर दिया जाता है। फाइनली आएगा 64 माइनस 4/5 एक्स इक्वल टू 16 माइनस 1/5 एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ से आएगा 16 को लेफ्ट में ले जाऊंगा, 48 बराबर 4/5 एक्स माइनस 1/5 एक्स प्लस एक्स, यानी कि 48 बराबर 3x/5 प्लस एक्स।
यानी कि x बराबर 30 लीटर आ जाएगा और आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बने। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। या फिर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 4/5 गुणा 80 माइनस 4/5 x इक्वल टू 40, क्योंकि अंतिम सांद्रता 50% है, तो यहां से भी x की वैल्यू 30 लीटर ही आएगी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मनु ने अपने मासिक वेतन का 13% एफडी में, 12% पीपीएफ में निवेश किया। शेष राशि का 3/25वां हिस्सा कपड़ों पर खर्च किया गया। बची हुई राशि का 3/11वां हिस्सा भोजन पे खर्च किया गया। शेष राशि का 5/12वां हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया गया। बची हुई राशि का आधा हिस्सा एक योजना में निवेश किया गया जो 10% साधारण ब्याज प्रदान करती है, जिससे 5 वर्ष के बाद उसे 16,800 रुपए की राशि मिलती है। एफडी और पीएफ में एक साथ निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिएगा। विकल्प दे रखे आप लोगों को 5 और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल वेतन 100 मान लेता हूँ। 13% एफडी में और 12% पीपीएफ में खर्च करता है। 13 12 25%, बचा कितना, 75%। कपड़ों पे कितना खर्च करता है, 3/25वां भाग, है ना। तो 75 का 3/25वां भाग यानी कि 9%। और भोजन पर कितना खर्च करता है, 75 में से 9 गया 66, 66% बचा। और उसका भी 3/11वां करता है, तो 66 का 3/11 यानी कि 18% यहाँ पे करता है। अब कितना बचेगा, 66 में से 18 जाएगा तो आपका 48 बचेगा, और 48 का कह रहा है शिक्षा पे 5/12 भाग। 48 का 5/12 यानी कि 20% कर रहा है यहाँ पे। बचा कितना, 48 में से 20 गया तो 28% बचा। तो योजना में आधा खर्च करता है, 28% का आधा 14%। तो राशि कितनी है, अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद उसे 16,800 रुपए प्राप्त होते हैं। तो 14% का 14 प्लस 14 गुणा 10 गुणा 5/100 इक्वल टू 16,800। सोल्व करेंगे, 21% बराबर 16,800 आया, 1% बराबर 800, तो 100% की वैल्यू आई 80,000 रुपए। अब ये पूछ रहा है एफडी और पीपीएफ की राशि कितनी, 25%। 80,000 का 25%, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 20,000 रुपए। और 20,000 रुपए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक दुकानदार के पास 12 किलोग्राम शुद्ध चावल और 4 किलोग्राम अशुद्ध चावल है। वह दोनों प्रकार के चावल को मिलाता है, लेकिन मिश्रण का 4 किलोग्राम खराब हो जाता है। यदि वह बचे हुए मिश्रण में फिर से 4 किलोग्राम अशुद्ध चावल मिलाता है और शुद्ध चावल की लागत पर 20% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है यदि अशुद्ध चावल की लागत शुद्ध चावल की लागत का 40% है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं, उत्तर देखिएगा। मान लीजिए कि शुद्ध चावल की कीमत प्रति किलोग्राम 10 रुपए है, तो अशुद्ध चावल की कीमत प्रति किलो 4 रुपए है। तो दुकानदार के लिए कुल लागत 12 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 4 यानी कि 120 प्लस 32 152 रुपए है। कुल बिक्री मूल्य बराबर बेची गई कुल मात्रा गुणा 120/100 गुणा 10। तो यहाँ पर आएगा 12 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 गुणा 120/100 गुणा 10, यानी कि 16 गुणा 120/100 कितना होता है आप लोगों का यहाँ पे, इस 0 से 0 0 से 0, 16 गुणा 12 आ गया यानी कि 192। आवश्यक प्रतिशत 192 माइनस 152 डिवाइड बाई 152 गुणा 100 यानी कि 500/19% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है, और ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। समीर की वार्षिक आय 8.4 लाख रुपए है। वह किराए पर 14.2/7% खर्च करता है। शेष का 16.2/3% भोजन पर और शेष का 11/20 कपड़ों और यात्रा पर मिलाकर मासिक रूप से खर्च करता है। तो वार्षिक कुल बचत और यात्रा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि कपड़े पर खर्च की गई राशि और यात्रा का अनुपात 17:8 दिया गया है, तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखे
और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। समीर की मासिक आय कितनी हो जाएगी? वार्षिक 8.4 लाख है, मासिक हो जाएगी 8.4 लाख डिवाइड बाई 12 यानी कि 70,000 रुपए। किराए पे खर्च कितना कर रहा है? 14 सही 2/7% जो कि होता है 1/7। 70,000 का 1/7 यानी 10,000 रुपए का किराया जा रहा है। खाने पे खर्च करता है 16 सही 2/3% जो बचता है। 70 खाने पे खर्च कर रहा है 70,000 में 10,000 माइनस करा 60,000। 60,000 का 1/6 यानी कि 10,000 रुपए। इसके बाद कपड़े प्लस यात्रा पे खर्च 70,000 में से 20,000 जाएगा, उसका 11/20 खर्च करता है यानी कि 50,000 का 11/20 27,500। बचत कितनी हो जाएगी? 50,000 में से 27,500 जाएगा 22,500 रुपए यात्रा पे खर्च करेगा। 27,500 का आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है यानी कि 8/25 तो यानी कि 8800 रुपए यात्रा पर। आवश्यक अंतर 22,500 गुणा 12 है माइनस 8800 गुणा 12 तो 2,70,000 माइनस ये आप लोग आ जाएगा 1,05,600 यानी कि 1,64,400 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। अमन ने एक जूते निर्माण कंपनी शुरू की। प्रत्येक जूते की निर्माण लागत 500 रुपए है, कच्चे माल की लागत 300 रुपए है और परिवहन लागत 100 रुपए है। यदि कंपनी ने पहले ऑर्डर में 150 जूते बनाए और 50% जूतों को उनकी लागत मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा तो शेष जूतों को लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक पर बेचना चाहिए ताकि कुल लागत पर 50% लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ पे आपको 5 विकल्प दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे एक जूते का कुल क्रय मूल्य 500 प्लस 300 प्लस 500 300 और 100 यानी कि 900 आ गया। 150 जूते का क्रय मूल्य 900 गुणा 150। 75 जूते का विक्रय मूल्य 900 गुणा 75/2। मान लें कि आवश्यक प्रतिशत x है। 900 गुणा 75/2 प्लस 100 प्लस x/100 गुणा 900 गुणा 75 इक्वल टू 150/100 गुणा 900 गुणा 150। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगा 33,750 प्लस 67,500 प्लस 675x इक्वल टू 2,02,500 रुपए। अब सोल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 675x बराबर 2,02,500 माइनस 1,01,250। 675x बराबर 1,01,250, x बराबर 1,01,250 बटे 675 तो x बराबर 150% आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक पार्टी में समीर ने एक ग्लास में 2 प्रकार के तरल पदार्थ मिलाए। प्रकार ए तरल में 35% रम है और प्रकार बी तरल में 40% रम है। समीर प्रकार ए तरल से 6 मिलीलीटर और प्रकार बी तरल से 4 मिलीलीटर लेता है तो ग्लास में रम का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। 5 विकल्प आपको दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि कुल ग्लास की मात्रा 10 मिलीलीटर है तो ए प्रकार के द्रव से रम कितना है? 6 मिलीलीटर गुणा 35%, 35/100 यानी कि 2.1 मिलीलीटर आ गया। बी प्रकार के द्रव में रम 4 मिलीलीटर का 40% तो 4 मिलीलीटर गुणा 40/100 यानी कि 1.6 मिलीलीटर। कुल रम आएगी 2.1 प्लस 1.6 यानी कि 3.7 मिलीलीटर। अपेक्षित प्रतिशत 3.7 मिलीलीटर डिवाइड बाई 10 इंटू 100 यानी 37%। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। बैंकर्स कंपनी ने 1500 डीआई किताबों के साथ अपना प्रकाशन शुरू किया। प्रति किताब छपाई की लागत 125 रुपए है, प्रति किताब पैकिंग की लागत 15 रुपए और प्रति किताब शिपिंग की लागत 40 रुपए है। यदि 50% किताबें कुल लागत मूल्य के आधे पर बेची जाती है तो शेष किताबों को कितने प्रतिशत ऊपर बेचा जाना चाहिए
ताकि कुल परिव्यय पर 20% लाभ मिले। तो यहाँ पे 5 विकल्प आप लोगों को दे रखिए और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। एक डायरी की कुल लागत कॉस्ट प्राइस यानी कि 125 प्लस 15 प्लस 40, ठीक है, 125 प्लस 15 प्लस 40 यानी 180 रुपए है। 1500 किताबों की कुल लागत 1500 गुणा 180 और 750 किताबों का बिक्री मूल्य 750 गुणा 180 बटे 2 है। मान लीजिए कि आवश्यक प्रतिशत x% है, तो 750 गुणा 180 बटे 2 प्लस 100 प्लस x बाई 100 इंटू 750 गुणा 180 इक्वल टू 120 बटे 100 गुणा 180 गुणा 1500। यहाँ से आएगा 67,500 प्लस ये आ जाएगा 13,50,000 यानी 1,35,000 प्लस 1350 इक्वल टू 3,24,000। 1350 एक्स इक्वल टू 3,24,000 माइनस 2,02,500। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,21,500 बटे 1350 यानी कि 90% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप यहाँ से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक कंपनी ने एक पहेली पुस्तक को 475 रुपए में बेचा और क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाया तथा एक डीआई पुस्तक को 575 रुपए में बेचा और क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाया। यदि प्रकाशन ने पहली पुस्तक को 360 रुपए में बेचा तो डीआई पुस्तक को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि दोनों पुस्तकों पर 30% का लाभ हो सके। 5 विकल्प आपको दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहली पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 475। 25% लाभ पर बेच रहा है। 475 डिवाइड बाई 125 गुणा 100 यानी कि 380 रुपए। डीआई पुस्तक का क्रय मूल्य 15% लाभ पर बेच रहा है और मूल्य 575 है। 575 बटे 115 गुणा 100 यानी कि 500 रुपए। दोनों पर 30% लाभ के लिए यानी कि 380 प्लस 500 का 130 बटे 100 यानी कि 1144। डीआई पुस्तक की कीमत होनी चाहिए 1144 माइनस 360 यानी 784 रुपए। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। एक दुकान वाले के पास दो प्रकार की चावल है। चावल का प्रकार ए प्रकार 2 से 20% महंगा है। उसने इन दोनों प्रकार के चावल को कुछ अनुपात में मिलाया और मिश्रण की कीमत को प्रकार 2 की लागत से 10% ऊपर मार्क किया। जब पूरे मिश्रण को बेचा गया तो उसे 100 बटे 43% लाभ हुआ। यह पता करे कि प्रकार ए और प्रकार 2 चावल का अनुपात क्या है जिसमें उन्हें मिलाया गया है। विकल्प दे रखे 5 और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। चलिए इसके आंसर को देखिएगा। मान लीजिए कि x किलोग्राम प्रकार ए चावल की मात्रा है, y किलोग्राम प्रकार 2 चावल की मात्रा है। मान लीजिए कि प्रकार 2 चावल की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो प्रकार ए चावल की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम होगी क्योंकि 20% महंगा है। अब मिश्रण की लागत मूल्य 6ax प्लस 5ay और मिश्रण की बिक्री कीमत 5.5 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो आएगा 5.5ax प्लस 5.5ay। लाभ आ जाएगा 0.5ay यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा 0.5ay माइनस 0.5ax डिवाइड बाई 5ay प्लस 6ax इंटू 100 इक्वल टू 100 बटे 43। तो यहाँ से आप लोग अगर सोल्व करेंगे तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा यहाँ से ये आएगा 3:5 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा और यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अभिषेक ने एक परीक्षा में 432 अंक प्राप्त किए जो अरुण के अंकों से 112 अंक अधिक थे। अगर सोनाक्षी ने परीक्षा के कुल अंकों का 60% प्राप्त किया और उसके अंक अरुण के अंकों से 64 अंक अधिक थे, तो बताइए अरुण ने कुल अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया। विकल्प है आपके सामने 5 और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
इसके सॉल्यूशन को समझिएगा। अरुण के अंक कितने? 432 में से 112 गए 320। मान ले कुल अंक x है। प्रश्न के अनुसार सोनाक्षी के कितने हैं? 60x अपॉन 100 इक्वल टू 320 प्लस 64, यानी x इक्वल टू 384 गुणा 100 बटे 60 640। अपेक्षित प्रतिशत 320 बटे 640 गुणा 100 यानी कि 50%। और डी ऑप्शन क्या है सवाल का राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ए, बी, सी और डी ने एक रेस्तरां 56 लाख रुपए में खरीदा। बी, सी और डी का योगदान मिलकर ए के अकेले के योगदान का 460% है। ए, सी और डी का योगदान मिलकर बी के योगदान का 366.66% है और सी का योगदान ए, बी, डी के कुल योग का 40% है। डी के द्वारा दिया गया योगदान क्या है? विकल्प दे रखे 5। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी बराबर 100 अनुपात 460, 460% है। 10:46। ए का योगदान 10 लाख। बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी बराबर 100 अनुपात 366.66 यानी कि 3:11, यानी इसको 4 से गुणा कर देंगे 12:44। बी का योगदान 12 लाख। तो सी इज टू ए प्लस बी प्लस डी बराबर 40 इंटू 100 तो इक्वल टू 2:5। 16 अनुपात, इसको अगर मैं 8 से गुणा करूंगा 16 अनुपात 40। सी का योगदान 16 है तो डी का कितना हो जाएगा? 56 में से माइनस करूंगा 10 प्लस 12 प्लस 16 यानी 18 लाख। तो आप यहाँ से कह देंगे डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब इस क्लास की समरी को यहाँ पे समझ लेते हैं, क्या क्या हमने डिस्कस किया है। प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में कमी, यानी कि प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना बढ़ गया है। गणना करने के लिए मूल मान को नए मान से घटाए, अंतर को मूल मान से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि वेतन 50,000 से 55,000 तक बढ़ता है तो प्रतिशत वृद्धि 55,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 50,000 गुणा 100 यानी कि 10% बढ़ रही है। प्रतिशत में कमी यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना कम हो गया है। गणना करने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाए, अंतर को मूल मूल्य से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि किसी उत्पाद की कीमत 80 से घटकर 60 हो जाती है तो प्रतिशत में कमी 80 माइनस 60 बटे 80 गुणा 100 यानी कि 25% होती है। अब आय, व्यय और बचत पर भी आधारित सवाल है, यानी कि आय क्या होता है? वेतन, निवेश या व्यावसायिक लाभ जैसे विभिन्न स्तरों से अर्जित कुल लाभ। व्यय कितना होता है? व्यय क्या होता है? विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं जैसे कि बिल, किराने का सामान और अन्य खर्चों पर खर्च किया गया कुल धन। बचत क्या होती है? आय में से व्यय घटाने के बाद बची धनराशि। इसकी गणना हम इस प्रकार की जाती है, बचत बराबर आय माइनस व्यय। प्रतिशत में मिश्रण पर आधारित भी क्वेश्चन थे यहाँ पे। यह धारणा विभिन्न मात्राओं या सामग्रियों के संयोजन से संबंधित है। प्रत्येक की अपनी प्रतिशत संरचना होती है। मिश्रण में किसी घटक का कुल प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप प्रत्येक घटक के अनुपात के आधार पर भारित औसत की गणना करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप 20% नमक वाले 2 लीटर घोल को 30% नमक वाले 3 लीटर घोल के साथ मिलाते हैं तो मिश्रण में नमक की प्रतिशत की गणना भारित औसत सूत्र का उपयोग करके की जाती है। प्रतिशत में लाभ और हानि पर आधारित सवाल। लाभ प्रतिशत यह लागत मूल्य के सापेक्ष हुए लाभ को मापता है। गणना करने के लिए बिक्री मूल्य से लागत मूल्य घटाए, लागत मूल्य से विभाजित करे और 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद 100 में से खरीदा जाता है और 120 पे बेचा जाता है तो लाभ परसेंट 120 माइनस 100 बटे 100 होता है गुणा 100 यानी कि 20%। नुकसान का प्रतिशत यह लागत मूल्य के सापेक्ष नुकसान को मापता है। गणना करने के लिए बिक्री मूल्य को लागत मूल्य में घटाए, लागत मूल्य से विभाजित करे और 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद 100 में खरीदा जाता है और 80 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत 100 माइनस 80 बटे 100 गुणा 100 यानी कि 20% होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।